संत कबीर नगर के एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब मूर्तिकार रहता था। एक दिन कन्हैया अपने घर के बाहर पत्थर को काटकर मूर्ति बना ही रहा था कि तभी गांव का हरिचंद्र सेठ कन्हैया के पास आकर बोलता है, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है कन्हैया, क्या बात है। इतनी सुंदर मूर्ति। इस मूर्ति को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मूर्ति नहीं बल्कि जीता जागता इंसान है। सच बताऊं कन्हैया, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। क्योंकि तुम जिस पत्थर को हाथ लगा देते हो ना, वो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, बल्कि इस पत्थर की कीमत 100 गुना और बढ़ जाती है। ये मूर्ति तो पूरे 4000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगी, यकीन मानो। सेठ जी, मैं भी चाहता हूं कि इस बार इस मूर्ति की कीमत अच्छी लगे, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम कीमत में मेरी बनाई हुई मूर्ति बिकती है। इससे तो ना पत्थर का पैसा निकल पाता है और ना ही मेहनत का। कन्हैया, तुम चिंता मत करो। अभी तक जितनी भी तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति बिकी है वो कुछ खास नहीं थी, लेकिन ये मूर्ति बहुत ही खास होने वाली है और इसकी कीमत भी। अब ये बताओ, कब तक इस मूर्ति को तैयार कर दोगे? क्योंकि कल ही सुबह शहर के कुछ अच्छे व्यापारी आ रहे हैं जो कि अच्छी कीमत पर इस मूर्ति को खरीद सकते हैं। अगर ऐसी बात है सेठ जी, तो मैं इस मूर्ति को आज ही रात को तैयार कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं चलता हूं। हरिचंद्र सेठ इतना बोलकर वहां से चला जाता है। कन्हैया उस मूर्ति को बनाने में लग जाता है। मूर्ति को बनाते बनाते सारा दिन निकल जाता है और फिर रात हो जाती है। कन्हैया सारी रात बिना कुछ खाए पिए उस मूर्ति को बनाता है और सुबह होने तक उस मूर्ति को बनाकर तैयार कर देता है। वो मूर्ति देखने में किसी राज्य की महारानी से कम नहीं लग रही थी। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस मूर्ति में अगर जान डाल दी जाए तो मूर्ति तुरंत बोलने लग जाएगी। सुबह सुबह हरिचंद्र सेठ कन्हैया के पास आता है और उस मूर्ति को देखकर चौंक जाता है। बाप रे, इतनी सुंदर मूर्ति मैंने पहले कभी नहीं देखा कन्हैया। तुम्हारे हाथों में जादू नहीं, तुम साक्षात भगवान का दूसरा रूप हो। ये मूर्ति 4000 स्वर्ण मुद्राओं में नहीं बल्कि 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकेगी। अब जल्दी से इस मूर्ति को मुझे दे दो, शहर से व्यापारी आते ही होंगे। सेठ जी। हाँ बोलो। सच में इस मूर्ति की कीमत अच्छी मिल जाएगी ना? अरे हाँ भाई हाँ, अगर तुमको मुझ पर विश्वास न हो तो तुम मेरे साथ चलो और देखो कैसे इस मूर्ति को 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचता हूं। नहीं सेठ जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हरिचंद्र सेठ उस मूर्ति को लेकर वहां से चला जाता है और अपनी दुकान पर जाकर उस मूर्ति को रख देता है। तभी कुछ देर बाद शहर से एक व्यापारी आता है। तभी उस व्यापारी की नजर उस मूर्ति पर जाती है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। इस मूर्ति को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में किसी राज्य की महारानी है। वाह 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 वाह। हाँ, सच में ये मूर्ति मैंने आपके लिए ही बनवाई है। पिछली बार आपको बहुत सारी मूर्तियां दिखाया, परंतु आपको एक मूर्ति भी पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ अलग किया जाए, और उसका परिणाम आपके सामने है। हरिचंद्र, मुझे ये बताओ, इस मूर्ति की कीमत क्या रखी है? इस मूर्ति की कीमत सिर्फ और सिर्फ 15,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं, और वो भी सिर्फ आपके लिए। 15,000 स्वर्ण मुद्रा? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है।
लेकिन इससे कम कीमत पर हम इस मूर्ति को नहीं दे सकते। आप चाहो तो दूसरी मूर्ति देख सकते हो। कुछ तो बात है इस मूर्ति में। अगर मैं इस मूर्ति को 15,000 स्वर्ण मुद्राओं में लूं, तो क्या ये मूर्ति 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बिक पाएगी? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है, मुझे ये मूर्ति दे दो। मैं 15,000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए तैयार हूं। व्यापारी उस मूर्ति की कीमत 15,000 स्वर्ण मुद्रा हरिचंद्र सेठ को देकर वो मूर्ति लेकर वहां से चला जाता है। हरिचंद्र सेठ 15,000 स्वर्ण मुद्रा उस मूर्ति का मूल्य पाकर बहुत खुश हो जाता है। कन्हैया, क्या हुआ सेठ जी? ऐसे क्यों मुंह लटकाए हुए हैं? कुछ बात है क्या? क्या बताऊं कन्हैया, तुमने जो मूर्ति बनाई थी। हाँ, क्या हुआ उस मूर्ति को सेठ जी? वो मूर्ति चोरी हो गई कन्हैया। कन्हैया इतना सुनते ही घबरा जाता है और उसको बेचैनी सी छा जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? आपको मालूम है उस मूर्ति को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की थी? आप जब उस दिन मेरे घर आए थे तो वो मूर्ति सिर्फ आधी ही बनी हुई थी और सारी रात भूखा रहकर मैंने उस मूर्ति को बनाया, और आप बोल रहे हैं वो मूर्ति चोरी हो गई। आप झूठ बोल रहे हो सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हो। इतना बोलकर कन्हैया रोने लगता है। कन्हैया, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर तूने झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया तो गांव वालों को बुलाकर तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगा, समझा? तभी कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। क्या हुआ सेठ जी? देखो इस मूर्ख को, ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अब तुम ही लोग बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कन्हैया, अभी के अभी सेठ जी से माफी मांग, नहीं तो हम तुझे इस गांव में रहने नहीं देंगे। क्यों गांव वालों? हाँ, नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे। अरे मूर्ख, तू उस आदमी पर शक करता है जो पूरे गांव वालों की मदद करता है। देखो भाइयों, देखो, इस कन्हैया के बच्चे ने मुझे एक पत्थर की मूर्ति बनाकर दी। वो मूर्ति बहुत सुंदर थी, लेकिन अफसोस किसी चोर ने उस मूर्ति को मेरे दुकान से चोरी कर लिया। तुझे यकीन ना हो तो रमेश से पूछ ले। क्यों रमेश? हाँ भाइयों, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सेठ जी की दुकान से उस चोर को मूर्ति चुरा कर ले जाते हुए, लेकिन अफसोस मैं उस चोर को नहीं पकड़ पाया। सुना, अब तो यकीन हो गया होगा मूर्ख। भाइयों, मैं जानता हूँ इस कन्हैया ने उस मूर्ति को बनाने में कितनी मेहनत की होगी, लेकिन अफसोस वो मूर्ति चोरी हो गई और इसकी नाराजगी भी बिल्कुल जायज है। अब आप लोगों के सामने मैं उस मूर्ति की कीमत 5 स्वर्ण मुद्राएं कन्हैया को अपने पास से देने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। इसने तो अपना काम बखूबी किया। और 1 स्वर्ण मुद्रा रमेश को देना चाहूंगा, जिसने उस चोर को चोरी करते देखा। नहीं तो आज मेरे ऊपर ऐसा दाग लग जाता जो कभी मिटाने से भी नहीं मिटता। इस तरह से हरिचंद्र सेठ कन्हैया को सिर्फ 5 स्वर्ण मुद्रा देकर खुश कर देता है और 1 स्वर्ण मुद्रा रमेश को देकर हरिचंद्र सेठ अपने घर चला जाता है। एक साधु बाबा जंगल के रास्ते अपनी कुटिया पर जा रहे थे। तभी मुंह पर कपड़ा बांधे बीच रास्ते में उन्हें 2 चोर घेर लेते हैं। हम दोनों बहुत दिन से भूखे हैं। इस जंगल में हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला है। जो कुछ भी इस थैले में है वो तुरंत हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। चाहे तुम मेरी गर्दन उड़ा दो, पहले ये बताओ तुम ये चोरी किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए
या अपने परिवार के लिए? अरे ओ साधु, तो इतना ज्ञान बांटना बंद कर और जो कहा गया है वो जल्दी कर। हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। तुम जो बोलोगे हम तुम्हें जरूर देंगे। ठीक है, पूछ। क्या तुम किसी को जान से मारकर या किसी का घर लूटकर अपने परिवार का पेट भरने के लिए लेकर जाते हो? क्या तुम्हारा परिवार इस पाप का सहभागीदार बनता है? क्यों नहीं बनता? क्या कभी तुम्हारे परिवार के लोगों ने कहा है कि तुम किसी की जान लेकर या किसी को लूटकर हमारा पेट भरो? नहीं कहा तो क्या हुआ? हम जो चोरी करके ले जाते हैं हमारा परिवार भी तो खाता है, तो हमारे पाप के सहभागी तो वो भी हुए ना? नहीं हुए वत्स। तुम दोनों आज शाम को अपने घर जाना और पूछना कि मैं जो चोरी करके ले आता हूं क्या तुम उसके सहभागी हो? मैं तुम दोनों का यहीं कल प्रतीक्षा करूंगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर दोनों चोर अपने अपने घर जाते हैं। तुम घर क्यों आए हो? तुम्हें पता है राज दरबार में जब से चोरी हुई है तब से उस राजा के सैनिक तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और तो और जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, क्या मैं जो चोरी करके लाता हूँ उसका गुनाहगार तुम हो? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हें चोरी करने को कहा है? अरे तुम तो जंगल में जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार लेते हो, लेकिन हम यहाँ कभी गांव वालों की तो कभी राज्य दरबार की मार सहते सहते थक चुके हैं। जब से तुम मुझे शादी करके लाए हो तब से मेरा जीवन नर्क बन गया है। देखना, जिस दिन उस राजा के सैनिक तुम्हें पकड़कर जान से मार देंगे या काल कोठरी में ले जाकर बंद कर देंगे, फिर उस दिन पूछना कौन गुनाहगार है। गलती तुम करो और उसकी सजा हम भुगते। दोनों चोर को उनका जवाब मिल गया था। उसी रात अपने आप को सैनिकों से बचाते हुए दोनों एक घने से जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास होते हुए भी नजर नहीं मिला पाते और सारी रात जंगल में ही गुजार देते हैं। सुबह होते ही उसी जगह जाते हैं जहां पर साधु बाबा ने उन दोनों से मिलने का वादा किया था। जब वो दोनों उस स्थान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि साधु बाबा पहले से ही उनकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। वत्स, तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल गया है। हमें माफ कर दो मुनिवर, जिनके लिए हमने इतने पाप किए वे भी हमारे पाप के सहभागी होने के लिए तैयार नहीं हुए। आज से हम ये प्रण लेते हैं कि किसी भी राहगीर को या नगर को हम नहीं लूटेंगे और ना ही किसी की हत्या करेंगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुनिवर, हमारी गलतियों को क्षमा करें और इस पाप से मुक्त होने का योग्य मार्ग आप ही बताएं। साधु ने उन दोनों के पीठ पर प्रेम भाव से अपना हाथ फेरा और कहा, जाओ और अच्छे कर्म करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। फिर वो दोनों चोर मुनिवर का आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो, क्या फरियाद लेकर आए हो? महाराज, चोरों ने गांव में आतंक मचा रखा है महाराज। कभी किसी की बकरी चुरा कर ले जाते हैं, तो कभी किसी की भैंस, कभी किसी का हाथ तोड़ते हैं, तो कभी किसी का पैर। अब तो जीना मुश्किल हो गया है महाराज। आप सभी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे होते हुए भी अपने ही राज्य में आप सभी के साथ ऐसी घटना घट रही है। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन आप सभी चिंता ना करें। मैं बहुत जल्द उन चोरों को पकड़कर मृत्यु दंड देने का काम करूंगा। आप सभी से गुजारिश है कि अपने अपने घर का दरवाजा बंद करके ही सोएं और कहीं बाहर जाना हो
तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, एक लोग हमेशा घर पर ही रहें। लेकिन महाराज, ऐसे कब तक चलेगा? जब तक हम उन चोरों को पकड़कर दंड नहीं दे देते, तब तक आप सभी को सतर्क रहना होगा और उनको पकड़ने में हमारी मदद करनी होगी। मंत्री जी, आज रात से पहरा और कड़ा कर दीजिए ताकि वो चोर हमारे सैनिकों से बचकर निकल न पाए। जी महाराज, आज मैं स्वयं जाकर सैनिकों की मदद से उन सभी चोरों को पकड़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है मंत्री जी, और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपने अपने घर जाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद हमारे राज्य में किसी के घर चोरी ना हो। महाराज की बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। महाराज भी अपने सभा कक्ष से निकलकर महल के चार दीवारी में चिंतित अवस्था में टहलने लगते हैं। महाराज, मैं एक बात कहूं? हाँ मंत्री जी, कहिए। महाराज, इतने दिनों से हमारे सैनिक उन सभी चोरों को पकड़ने में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक एक भी चोर हमारे हाथ नहीं लगे हैं। महाराज, क्यों न हम अपना खुद वेश बदलकर उन सभी चोरों को पकड़ने की कोशिश करें। मंत्री जी, एक दिन और रुक जाइए। अगर हमारे सैनिक उन चोरों को पकड़ने में असफल रहें तो हम खुद उनको पकड़ने जरूर जाएंगे। हरिश्चंद्र सेठ, मैं जानता हूं कि तुम कन्हैया को आजकल बहुत लूट रहे हो। 5 स्वर्ण मुद्राओं की मूर्ति खरीदकर 15 से 20 हजार स्वर्ण मुद्राओं में शहर के व्यापारी को बेच देते हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो मुझे भी उन मूर्तियों की बचत में 50% का हिस्सेदारी चाहिए, नहीं तो क्या कर लेगा रमेश? तू ये मत भूल कि मैं भी गांव का हरिश्चंद्र सेठ हूं। गांव के नौजवानों से बोलकर तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगा, और वैसे भी तेरे बातों पर कोई यकीन भी नहीं करेगा, क्योंकि तू एक नंबर का लालची और मक्कार इंसान है। मैं चाहूं तो उल्टा तुझे ही फंसा सकता हूं। ठीक है, फिर मैं आज ही महाराज के पास जाकर तेरे सारे काले करतूत का पर्दाफाश करता हूं, फिर देखता हूं तू कैसे बच पाता है। रमेश, शक्ल से तू तो भोला है, लेकिन दिल से कठोर है रे। तो रुक, यहीं रुक, मैं अभी आया। रमेश की बात सुनकर हरिश्चंद्र सेठ डर जाता है और घर में जाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर रमेश को दे देता है। ये ले पूरे 10,000 स्वर्ण मुद्रा और जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन आज के बाद मेरे दरवाजे पे मत आना। हरिश्चंद्र, जब तक तू किसी को लूटने का धंधा करेगा तब तक मुझे हिस्सेदारी तुझे देनी पड़ेगी, याद रखना। रमेश वहां से जाने लगता है। तभी हरिश्चंद्र सेठ रमेश को देखते हुए अपने आप से बोलता है, तू नहीं बचेगा, तेरी मौत पक्की है रमेश, तू भी याद रखना। गौर से सुनो, गांव के रमेशवा को खत्म कर देना है। मेरे साथ छल किया है, छल। बोलो, तुम दोनों को क्या चाहिए? सुरक्षा या रहने का ठिकाना? जो बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या बिना पैसे लिए ही काम करोगे? कैसा काम? लगता है तुमने ठीक से कुछ सुना नहीं। रुको, मैं फिर से समझाता हूं। हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम सब समझ चुके हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम ये सब गलत काम छोड़ दिए हैं। ना आप गलत करते हैं और ना किसी के साथ गलत होने देते हैं। मतलब ये कि हम दोनों अब पूरी तरह से सुधर चुके हैं। अब आपकी भलाई इसी में है कि अपने मन से रमेश को जान से मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चोर कब से साधु हो गए। तुम दोनों को मालूम भी है, शांत कबीर नगर राज्य के महाराज तुम दोनों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना तुम्हारे पीछे लगा रखे हैं। जिंदा या मुर्दा, यहाँ से तो बचकर भाग सकते हो, लेकिन महाराज से कैसे बचोगे? हम खुद अपने आप को महाराज के सामने जाकर सरेंडर कर देंगे। इतना बोलकर दोनों चोर वहां से चले जाते हैं। हरिचंद्र सेठ उन दोनों चोर को गुस्से से देखता रह जाता है। महाराज की जय हो। कौन हो तुम दोनों, और हमारे महल के अंदर घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। तभी महाराज के कानों में मंत्री कुछ कहता है। महाराज मंत्री की बात सुनकर दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अच्छा, तो तुम दोनों वही चोर हो जिसकी तलाश मुझे कई महीनों से थी। सिपाहियों, इन दोनों को बंदी बना लो। महाराज, हम तो आपके सामने खड़े हैं, हमें बंदी बनाने की क्या जरूरत है? हम खुद अपने को आपके हवाले करने आए हैं। महाराज, आप जो चाहे हमें सजा दे सकते हैं। तुम दोनों को मालूम नहीं, शांत कबीर नगर राज्य के सभी सैनिक कब से तुम दोनों के पीछे पड़े हैं, लेकिन आज तक तुम दोनों मेरे सिपाहियों के हाथ नहीं लगे, और आज खुद बखुद चलकर महल के अंदर प्रवेश कर गए। जरूर इसमें कोई नई चाल होगी। नहीं महाराज, हमारी कोई नई चाल नहीं है, बल्कि हम अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमें एक मौका दिया जाए महाराज। हाँ महाराज, हम भी अपना जीवन अब अच्छे से जीना चाहते हैं। हम भी किसी भले इंसान की मदद करना चाहते हैं। हमें एक मौका दिया जाए महाराज। महाराज, इन दोनों की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोनों सुधर गए हैं। आपको क्या लगता है महाराज? हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मंत्री जी। ठीक है, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हें एक अच्छा काम करना होगा। इससे पहले कि तुम दोनों को कुछ जिम्मेदारी सौंपो, हमसे वादा करो कि आज के बाद गलत काम कभी नहीं करोगे, और ऐसा करते पकड़े गए तो हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा देंगे। हमें मंजूर है महाराज, हमें मंजूर है महाराज। महाराज कहते हैं कि उनकी महारानी को एक जादूगर ने बंदी बनाकर कौन से राज्य में ले गया है, पता करो, और शांत कबीर नगर राज्य की महारानी को सही सलामत महल वापस लेकर आओ। ये बात सुनते ही मंत्री, सिपाही और राज्य के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी को यही लग रहा था कि शांत कबीर नगर की महारानी लंबे समय से बीमार पड़ी है और वो किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। ये झूठ खुद महाराज ने फैलाई थी, क्योंकि महाराज ने खुद अपनी महारानी को खोजने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इस काम को पूरा करने में असफल रहे। ठीक है महाराज, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हम ये प्रण लेते हैं कि जब तक शांत कबीर नगर की महारानी की तलाश नहीं कर लेते, हम इस राज्य में लौट कर नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों शांत कबीर नगर की महारानी की खोज में निकल जाते हैं। हमने महाराज से वादा तो कर दिया, लेकिन अब क्या होगा? चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। यही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मुनिवर वहां आ जाते हैं। क्या हुआ वत्स? किस समस्या का समाधान निकाल रहे हो? मुनिवर, शांत कबीर नगर की महारानी को कुछ महीने पहले एक जादूगर ने बंदी बना लिया और कहाँ ले गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। मुनिवर, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं वत्स, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। साधु बाबा अपनी दोनों आंखें बंद करके देखते हैं कि काला जादू करने वाला एक शक्तिशाली तांत्रिक
शांत कबीर नगर के महारानी को एक गुफा के अंदर अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। उसका एक ही मकसद है कि शांत कबीर नगर के महारानी को अपने वश में करके शांत कबीर नगर के राज्य पर राज करना और उस रानी को अपनी महारानी बनाकर अपने साथ रखना। ये सब देखकर मुनिवर डर जाते हैं। बस तुम दोनों के पास बहुत कम समय बचा है। जाओ और जल्दी उस दुष्ट तांत्रिक की कैद से शांत कबीर नगर की महारानी को आजाद कराओ, नहीं तो तुम्हारे राज्य के ऊपर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। क्या हुआ मुनिवर? अभी बताने का समय नहीं है वत्स। ये लो, मेरे द्वारा बनाया गया शक्तिशाली राख। ये राख ही तुम दोनों की जान बचाएगी। अब जल्दी से इस जंगल के रास्ते यहां से 2 मील दूर दूसरे जंगल में जाओ। वहां तुम्हें एक चमकता हुआ बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाना। वो पेड़ तुम दोनों को सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंचा देगा। लेकिन याद रहे, उस तांत्रिक के आंख खोलने से पहले ये राख तुम्हें उस तांत्रिक पर फेंक देना है, नहीं तो वो तांत्रिक तुम दोनों को भी अपने वश में कर लेगा और मार डालेगा। ठीक है मुनिवर, हम ऐसा ही करेंगे। आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु, विजयी भव। मुनिवर का आशीर्वाद लेकर तुरंत दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक बड़ा सा पेड़ बहुत तेज रोशनी के साथ चमक रहा है। तभी दोनों उस पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी पेड़ बोलता है, ओ नेक दिल इंसान, बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम आपकी हर बात सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं। क्या आप हमें उस तांत्रिक तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे? वो तांत्रिक बहुत बड़ा शैतान है, जरा संभल कर। अब मैं उस तांत्रिक के पास तुम्हें भेज रहा हूं। इतना बोलते ही वो पेड़ और भी तेज रोशनी के साथ चमकने लगता है और दोनों को अपने अंदर समा लेता है। और उसके तुरंत बाद ही दोनों चोर, जो कि अब अच्छा इंसान बन गए थे, उस तांत्रिक के गुफा में पहुंच जाते हैं। तांत्रिक जैसे ही अपनी आंख खोल पाता, पहला चोर रघु उस राख को तांत्रिक के ऊपर फेंक देता है। तांत्रिक एक शक्तिशाली आग की लपेट में आ जाता है और जलने लगता है। धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी चीखते हुए आग में जलकर भस्म हो जाता है। तभी रघु और बलराम दोनों देखते हैं कि शांत कबीर नगर की महारानी यहां तो है ही नहीं। तभी उन दोनों की नजर पूजा स्थल की बगल में रखी एक मूर्ति पर जाती है। वो वही मूर्ति रहती है जो कन्हैया ने अपने हाथों से बनाया था। दरअसल वो महारानी अपने आप को उस दुष्ट तांत्रिक से बचाने के लिए अपने शक्तियों के सहारे कन्हैया के घर जाकर उस रात को मूर्ति के अंदर समा गई थी, क्योंकि वो भी तांत्रिक विद्या जानती थी। भाई, कहीं ये मूर्ति शांत कबीर नगर की महारानी का तो नहीं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। रुको, ये राख इस मूर्ति पर डालकर देखता हूं। जैसे ही रघु उस मूर्ति के ऊपर राख को डालता है,
वो मूर्ति शांत कबीर नगर राज्य की महारानी में परिवर्तित हो जाती है। ये देख दोनों आश्चर्य से चकित रह जाते हैं। और महारानी को अपने साथ लेकर शांत कबीर नगर राज्य में चले जाते हैं। ये देख महाराज बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और उस दिन के बाद शांत कबीर नगर राज्य के सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं।